हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा क्यों इंडियन फ्रेंचाइजर्स बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। जितने भी इंडियन बिजनेसमैन है ना, जब ये फ्रेंचाइजी बांटने जाते हैं, फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन करते हैं, तो क्यों ये फ्रेंचाइजर्स फेल हो जाते हैं इंडिया के अंदर। और जबकि ग्लोबल ब्रांड्स डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, ये सारे ब्रांड्स इंडिया में आके सक्सेसफुल हो गए और इंडियन फ्रेंचाइजर इंडिया में रहते हुए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और अगर मैं आज के टाइम में आपको बताऊं ना, तो आज के टाइम में 80% फ्रेंचाइजर्स एंड फ्रेंचाइजी 5 साल के अंदर फेल हो जाती है, बंद हो जाती है। इसके रीजन बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। क्यों एक छोटा हलवाई हल्दीराम नहीं बन पा रहा। हल्दीराम आज सिर्फ दिल्ली में अपने ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो कोलकाता, मुंबई, पैन इंडिया एक्सपेंशन कर चुके हैं और इस समय फॉरेन कंट्री के अंदर भी उनका माल बिक रहा है। और छोटा हलवाई जो है ना, जो लड्डू बना रहा है, गुलाब जामुन बना रहा है, एक एरिया के अंदर बैठा हुआ है। उसका एस्पिरेशन तो है कि हल्दीराम बनना है, बट वो बन नहीं पा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मैं एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे टॉप रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से एक फ्रेंचाइजर फेल होता है। देखिए, सबसे पहला रीजन है आपका फ्रेंचाइज बिजनेस फेल हो जाता है, वो है नॉट इन्वेस्टिंग इन योर ओन ब्रांड। आप क्या छोटे बिजनेसमैन हो, आप सोचते हो मैं ब्रांड में पैसा क्यों लगाऊं, क्यों मैं खर्चा करूं। आप खर्चा करना ही नहीं चाहते हो। देखो, अगर पैसा नहीं लगाओगे ना तो बड़ी ब्रांड नहीं बन पाओगे। जो बटवा है ना, इसको निकाल के धंधे में डालो, जिससे धंधा भी बढ़ेगा, बटवा भी बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? बटवे को निकाल के धंधे में डालो, धंधा भी बढ़ेगा, बटवा भी बढ़ेगा। बिजनेस के अंदर ट्रेडमार्क्स लो, ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो, एसओपी बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। इसके ऊपर वीडियो बना रखी मैंने। प्रोसेसेस बनाओ, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो और लोकेशन का एसओपी बनाओ। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाके फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल डाला। लोकेशन के एसओपी, वर्किंग के एसओपी, हायरिंग के एसओपी, हर चीज़ के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाओ जिससे स्केल करना ईजी हो। आज मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी, सबवे, पिज्जा हट, इन सब के एसओपी बने हुए कि अगर हमारा आउटलेट खुल रहा है तो किस लोकेशन पे खुलेगा, रोड का साइज़ क्या होगा, क्या फ्रंट साइज होगा, हर चीज़ का एसओपी बना के रखते हैं जिनसे एक्सपेंशन करना इजी है। अब एक पर्सन को बिठा दिया, उसका एसओपी को फॉलो करना है और एक्सपेंशन करते जाना है। दूसरी चीज़ जो फेलियर का रीज़न रहता है वो है कि आप टेस्टिंग नहीं करते हो। आप पता है टेस्ट किसके ऊपर करते हो? और टेस्ट करते हो अपने फ्रेंचाइजी के ऊपर। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टैब्लिश करना है कोको मॉडल। ये क्या होता है? कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। सबसे पहले ना अपने स्टोर के आसपास देखो कि कहाँ पे आप स्टोर ओपन कर सकते हो, उसको खुद रन करो। उसके बाद वहाँ पे एक एम्प्लॉय बिठाओ, उसको मैनेजर बनाओ और ऑटो पायलट के ऊपर चलने दो। अगर 6 महीने, 1 साल वो स्टोर सक्सेसफुली रन हो गया, अच्छा प्रॉफिट उससे आ रहा है, उसके बाद फ्रेंचाइजी के अंदर जाओ, उसके बाद दूसरों को देना चालू करो। क्योंकि आपको सब कुछ पहले टेस्ट करना पड़ेगा, एसओपी, प्रोसेस, ट्रेनिंग, मैनुअल्स, कि काम चल कैसे रहा है जब आप वहाँ पर नहीं हो। आप लोग क्या करते हो? फ्रेंचाइजी खोलनी है ना, अरे एक मॉडल बनाते हैं छोटा सा, मार्केट में गए, ऑनलाइन थोड़ी मार्केटिंग करी, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहाँ की थोड़ी फ्रेंचाइजी बिक जाएगी। अब आपकी टेस्टिंग पता है किस पे हो रही है? आपकी टेस्टिंग हो रही है फ्रेंचाइजी के ऊपर। ये वही है कि जब एक कंपनी ने दवाई बनाई, अब वो दवाई टेस्ट कर रही है पेशेंट्स के ऊपर, ना कि पहले चूहों के ऊपर। आपको सबसे पहले अपनी मेडिसिन को टेस्ट करना होता है रैट्स के ऊपर, मतलब चूहों के ऊपर, कि उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद ह्यूमन्स के ऊपर टेस्ट करा जाता है। सेम इन फ्रेंचाइजी बिजनेस। कोको मॉडल बनाओ, पहले खुद टेस्ट करो कि ये फ्रेंचाइजी चल कैसे रही है। अगर ये 1 साल तक सक्सेसफुली चलती है, प्रॉफिट आता है, आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक विजिट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग, मैनुअल, एसओपी सब कुछ बढ़िया है, तो ये अपने आप रन करेगा मॉडल। आपको सिर्फ मॉडल फिर बनाना है, इंटरनेट पे वायरल करना है और अपने आप आपका एक्सपेंशन होगा। MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, उन्होंने भी इसी मॉडल को अपनाया। पहले खुद ने खोला, सक्सेसफुल बनाया, एसओपी बनाई, उसके बाद बहुत तेज मार्केटिंग करी, वायरल करा ब्रांड को और फ्रेंचाइजी बांटना चालू करी, जिससे आज उनकी ब्रांड वैल्यूएशन 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तीसरी गलती जो आप करते हो वो ये है कि हर एक को अपना इन्वेस्टर बना लेते हो। आप सोचते हो जो मिला उसको मेरा फ्रेंचाइजी बना लो। सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप कभी रोड पे चलती हुई लड़की को प्रपोज करते हो? क्या किसी से भी शादी कर लेते हो? नहीं ना। बैकग्राउंड चेक करते हो, लड़की चेक करते हो, एटीट्यूड चेक करते हो, उसके गोल्स, एस्पिरेशन सब कुछ चेक करते हो। सेम विथ फ्रेंचाइजी। किसी को भी अपना फ्रेंचाइजी बनाओ ना, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो, उसको चेक करो क्या चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। एक जिम का बिजनेस था, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज बांटी, 2 फ्रेंचाइज बहुत अच्छे से चली, तीसरी फ्रेंचाइज महा फेलियर होगी, बहुत बड़ा फेलियर रहा, धब्बा लग गया उस ब्रांड के ऊपर। रीजन पता है क्यों? उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपनी फ्रेंचाइज दे दी जो खुद मोटा था, गोलगप्पा था खुद वो। अब वो मोटा पेट लेके बैठा हुआ है काउंटर के ऊपर। अब कस्टमर आएगा, उसको देखेगा
कहाँ से वहाँ पे फ्रेंचाइजी चलेगी? वो जिम बिजनेस कैसे चलेगा जब एक मोटा आदमी जो खुद अनहेल्दी है वो काउंटर के ऊपर बैठा हुआ है? बाद में जैसे ही उस ब्रांड को चीज़ मालूम पड़ी, उन्होंने ये एसओपी बना दी कि अगर हम अपने जिम की फ्रेंचाइजी किसी को भी देंगे ना तो वो आदमी फिट होना चाहिए और खुद एक ट्रेनर होना चाहिए। अगर आपको अपनी फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाना है तो राइट पर्सन लेकर आओ। देखिए, राइट आदमी लेकर आओगे ना तो वो खुद भी चला लेगा ब्रांड को अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई तो, क्योंकि उसको पता है बिजनेस कैसे करना है। बट अगर गलत आदमी लिया है, सब कुछ उसको दे दिया, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मैन पावर, फिर भी वो नहीं चला पाएगा क्योंकि वो पर्सन ही गलत था उस फ्रेंचाइज के लिए। इसलिए आपको एसओपी बनानी है कि राइट पर्सन कौन होगा जिनको मैं फ्रेंचाइजी दूंगा। उनके लिए आप इमेजिनेशन करो पहले कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए, क्या एटीट्यूड, क्या फैमिली बैकग्राउंड, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्या उसकी नॉलेज, क्या उसकी स्किल्स होनी चाहिए, जिसके बाद ही मैं उस पर्सन को मेरी ब्रांड की फ्रेंचाइजी दूंगा। उससे होगा क्या, फेलियर रेट बहुत डाउन आ जाएगा। आज डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, पूमा, एडिडास, ये हर एक को किसी को फ्रेंचाइजी थोड़ा देते हैं कि पहले चेक करते देने से पहले क्या ये पर्सन चला भी पाएगा नहीं पाएगा, लोकेशन सही है या नहीं है। हर चीज़ को चेक करने के बाद ही अपने आउटलेट ओपन करने की परमिशन देते हैं, उसके पहले नहीं देते हैं क्योंकि ये ब्रांड्स नहीं चाहते कि हमारा फ्रेंचाइज डूबे। और सोचो, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट ने शुरुआत में ऐसे ही करा होता कि बांट दो, जिसको देनी दे दो, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आएगा ना कंपनी के पास, ऐसा उस समय कर दिया होता ना तो आज ये बड़ी ब्रांड्स नहीं होती। आज लाखों लोग नहीं मरते इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इसीलिए शुरुआत से एसओपी बनाओ, स्टैंडर्ड्स बनाओ कि आपका फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल कैसे होगा। उसके बाद देखो बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो करेगा आपका। सो फ्रेंड्स, अगर आपको और फ्रेंचाइजी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करो। मेरी वहाँ पे पूरी एक्सपर्ट टीम बिठा रखी है जो लाइव बैठी रहती है वेबसाइट के ऊपर, उनसे आप चैटिंग कर सकते हो। हमने बोर्ड लाइन नंबर दिया हुआ है, कॉल सेंटर क्रिएट करा हुआ है जहाँ पे आप कॉल करके सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप एक फ्रेंचाइजर हो तो वहाँ पे अपनी ब्रांड को लिस्ट करो। अगर आपको मेरे से कंसल्टिंग चाहिए, मेरे से एडवाइस चाहिए तो मेरे से कंसल्टिंग भी ले सकते हो मेरी वेबसाइट पे विजिट करके। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।